मेहवड़ खुर्द में बहुउद्देशीय सहकारी समिति के चुनाव को लेकर धांधली का आरोप लगाते हुए दर्जनों ग्रामीणों ने समिति में जमकर हंगामा काटा और समिति के एमडी का घेराव किया। आपको बता दें, आने वाली 24 फरवरी को मेहवड़ खुर्द में बहुउद्देशीय सहकारी समिति के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर 31 लोगों ने नामांकन किया था, जिसमें निर्वाचन अधिकारी के द्वारा 14 लोगों का पर्चा निरस्त कर दिया गया। वहीं आज दर्जनों ग्रामीणों ने समिति में पहुंचकर विरोध जताया और निर्वाचन अधिकारी एवं समिति के एमडी पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए पर्चे निरस्त करने की बात कही। इस दौरान ग्रामीणों ने स्थानीय भाजपा नेता अनिल पाल पर भी गंभीर आरोप लगाए। इसके साथ साथ समिति की बड़ी लापरवाही और सामने आई है, जिसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति को कागजों में मृतक घोषित कर दिया है। बुजुर्ग व्यक्ति के बेटे तेलुराम सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके पिता जग्गू सिंह को मेहवड़ खुर्द साधन सहकारी समिति के अधिकारियों ने मृतक घोषित कर दिया है, लेकिन उनके पिता, जिनकी उम्र लगभग 77 वर्ष अभी जीवित हैं, उन्होंने मांग करी है कि जिन अधिकारियों ने मृतक घोषित किया है, उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। नाम है आपका? जंगू सिंह। अच्छा, जंगू सिंह है। ये जो नाम काटने की है, ये मुझे क्या पता, मत चलाना हलो जी। सोसाइटी उसके ऊपर मुकदमा होना चाहिए। मैं बहुत हूँ। अच्छा, हर साल जाऊंगे। हाँ, साल जाऊँ तो। हाँ, इसका लेन देन खाता तो आगे के लिए कार्रवाई होगी। आगे लियो जुम्मई में 10 साल में और तरीके की कार्रवाई चाहते हैं। कड़ी कार्रवाई। कल कार्रवाई जिन्हें। मेरा नाम संजीव करणवाल है। मैं एक विधि छात्र हूँ, जो मेरी बीएलएलबी की पढ़ाई जो पूरी हो चुकी है। मैंने बहुत अच्छी तरीके से पर्चा अपना भरा था और मेरे पर्चे पर ब्लेड मारकर और उससे रबड़ से मिटोकर प्रतिनिधि हो या नहीं, इस मामले में हो या नहीं, हमने नहीं लिख रखा था। उसे नहीं को हटाकर उसे जो है ना, उसे रबड़ से मिटोकर कह दिया ये आपने नहीं भरा, ये अनवैलिड है। बाकी सारा फार्म सही था, सब कुछ सही था। इस सहकारी समिति में लोकतंत्र की हत्या हो रही, पूरी रूप से संविधान की हत्या हो रही। बिल्कुल अनिल पाल एक बीजेपी का आदमी है। अनिल पाल के सिर पर इस प्रकार तो हाथ धर दिया सहकारी समिति ने, चुनाव की जरूरत नहीं है। आप वो मेरिट रही बराबर में देख लो, सारे व्यक्ति निर्विरोध चुन दिए। जो उनके आदमी थे अपने पक्ष के, वे निर्विरोध चुन दिए। जो वैसे थे, जैसे 38 है, 38 के इंग्लिश साइड थे 3 का बढ़ाकर 84 कर दिया, उसका फार्म गलत कर दिया। जो लोगों ने आपत्ति दी थी, उस आपत्ति के बारे में आपत्ति नहीं मानने, सब कुछ उनके इशारे पर हुआ। वे यहाँ के चेयरमैन नहीं आए थे, लेकिन वे पूरे दिन निर्वाचन अधिकारी के धोरो रहे। उन्होंने जिसके निरस्त करवाने थे उनके निरस्त करवाए, जिसके रखे उनके रखे। हम डीएम जिला अधिकारी से यह अपील करो कि हमें पूरा विश्वास है अपने भारत के कानून पर और भारत के संविधान पर। ऐसे हमारे कानून की हत्या ना करो। ये जनता है, ये जनता को जो है ना चुनाव लड़ने का अधिकार मिलना चाहिए। और मैं एमडी साहब जो यहाँ के चुनाव अधिकारी आए थे, मैंने उससे ये पूछा मेरा पर्चा कैंसिल क्यों हुआ, उन पर जवाब नहीं है। मेरे वीडियो उसकी मगर जी मुझे दिखा दो जी मेरा पर्चा क्यों कैंसिल करा। यहाँ 10 आदमी खड़े, इनमें 10 आदमी मेरा पर्चा दिखा दो। उन्होंने कहा तेरे पर जो हो कर लो, मैं तेरा पर्चा करता नहीं। इसमें मिली भगत इसके ना जी टोटल जो है ना, यहाँ से जो लोग है ना, इसमें सीधा जो है अनिल पाल है ना, अनिल पाल ने पहले से ही रच रखा था कि अपने जो है अपने आदमी के पर्चे सिलेक्शन करवाए। कुछ लोगों के घर तक कागज अणवा कर, मेरा सगा चचा राकेश, उसका फोन कर राकेश का जो है घर तक कागज अणवा कर फाइल में लगा रहे। और हमारे पर्चे में कुछ नहीं आया था, बिल्कुल भी 1 इंच भी गलती नहीं है। अगर मैंने वो दस्तावेज मांगे, मगर जी मुझे उसकी छाया प्रति दे दो, तो ये कह रहे 10 रुपये की रसीद कटवा लो। 10 रुपये की रसीद दी एमडी साहब को, एमडी ने कहा रसीद नहीं आया, कोई दस्तावेज नहीं मिलने का, खारिज है तो खारिज है, जहाँ जाना वहाँ चले जाओ। क्या चाहते हैं? हम तो ये चाह रहे हैं कि बिल्कुल सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का। यहाँ जितनी जनता खड़ी, 14 फार्म कैंसिल करे इन्होंने, कोई इनका वो थोड़ा ही नहीं अधिकारी नहीं आता चुनाव के पर्चों को निरस्त करने का। अगर हमारा कोई कागज पूरा नहीं है, कानून ये कहता है कि हमारा कोई कागज पूरा नहीं है, दस्तावेज नहीं लगाया, कोई सर्टिफिकेट नहीं लगा हुआ है, तो हमारा कागज कैंसिल हो जाएगा। नहीं तो कोई अधिकार नहीं है चुनाव निर्वाचन को जो है पर्चा खारिज करने का। ये जो है ना बिल्कुल इन्होंने घूस ले रखी, 10 लाख रुपए की, 5 लाख की एमडी ने ले रखी। और जो वे लोग यहाँ से राजनीति कर रहे हैं, जो लोग राजनीति कर रहे हैं, उनके सगे रिश्तेदार है यहाँ से, और उनके रिश्तेदार जो है ना यहाँ मिली भगत करके जो है ना उन्हें जिताने का जो है पूरी सलाह उन्हें जिताओगे।
आज ग्रामीणों के साथ इमलीखेड़ा नगर पंचायत अध्यक्ष मनोज सैनी भी समिति में पहुंचे और समिति के एमडी से पूरे मामले की जानकारी ली। इस दौरान ग्रामीणों और समिति में मौजूद अधिकारी की नोकझोंक भी हुई है। समिति के एमडी सुरेश कुमार का कहना है कि जो आरोप लगे हैं वह सब निराधार है। समिति के एमडी ग्रामीणों को संतुष्ट नहीं कर पाए। इस दौरान मौके पर जमकर हंगामा हुआ। ग्रामीणों ने पूरे प्रकरण की जिलाधिकारी से शिकायत करने की बात कही है। सहकारी समिति का जो चुनाव हमारे यहाँ मेवड़खुर्द सहकारी समिति में हो रहा था, उसमें काफ़ी धांधलीबाजी देखने को मिली है कि इसमें काफ़ी लोगों के जो नामांकन थे वो निर्वाचन अधिकारी के द्वारा निरस्त किए गए। उन्हें वो जो फॉर्म निरस्त हुए हैं उनके रीज़न भी नहीं बताया गया कि किस कारण से निरस्त हुआ। ज़बरदस्ती निरस्त कर दिए गए, ना इन्हें फॉर्म दिखाया गया। एक निर्वाचन अधिकारी जो सुबह 10 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक खाली इसी काम के लिए आया हुआ है कि हाँ मैं किसी के पर्चे में कोई दिक्कत है, परेशानी उसे ठीक कराऊँ। चेयरमैन साहब क्या मानते हैं, किसके कहने पे किसके निरस्त किए ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये जरूर है इसमें बहुत बड़ी धांधलेबाजी और गुटबाजी हो रही है और ये बहुत गलत है। ये अपना अधिकारों का हनन कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। आप पहुंचे आज यहाँ तो क्या आगे? देखिए मैं पहुंचा हूँ यहाँ, आज मैं यहाँ से जो पेपर है इनके सब ले रहा हूँ, लिस्ट ले रहा हूँ कि इनके खाते कब खुले हैं, कैसे खुले हैं, और ये सब मैं डीएम साहब के पास जाऊँगा आज। एक आदमी को मृतक घोषित कर दिया, जिंदा आदमी को? बिल्कुल बिल्कुल, ये साफ दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा धांधलेबाजी चल रही है। एक जीवित आदमी को इन्होंने मृतक घोषित कर दिया, उसके लड़के का जो नामांकन था वो कैंसिल कर दिया। तो कहीं ना कहीं किसी के इशारे पे पूरी सहकारी समिति चल रही है।